नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में पैसे से अधिक महत्वपूर्ण कोई और विषय हो ही नहीं सकता। समाज में पतन और उत्थान दोनों का कारण पैसे को माना गया है। पैसे का अभाव और पैसे की अधिकता दोनों ही अपनी अलग कहानी व्यक्त करती है। पैसा जहां एक और मान और सम्मान का सबब है, वहीं दूसरी ओर यही अपमान और तिरस्कार का कारण भी है। आइए देखते हैं, क्या पैसा यह सब कुछ कराने में सक्षम है या कोई और है जो पैसे को मोहरा बनाकर यह खेल खेल रहा है। कहते हैं, करेंसी इज ए करेंसी एज लॉन्ग इट इज ए करेंसी। मुद्रा तभी तक मुद्रा है, तभी तक कीमती है जब तक वह चलन में है, अन्यथा वह एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऐसा हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। नोटबंदी के दौर में 1,000 रुपए जो कभी हमारी जेब की शान होते थे, आज वो महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गए। जैसे जैसे मनुष्य के हाथ में पैसा आता है, पैसा बढ़ता है, वैसे वैसे उसके सपनों को उड़ान मिलने लगती है और उसका अपने ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और पैसा उस नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेता है। और अब वह व्यक्ति पैसों के अनुसार अपने आप को, अपनी जीवन शैली को ढालने और चलाने लगता है। मित्रों, पैसा ना अच्छा है, पैसा ना बुरा है। पैसे के अर्थ तो कर्म के साथ बदलते हैं। पैसा उस पानी की तरह है जिसको जिस पात्र में डालो उस तरह का वह रूप धारण कर लेता है। यही पैसा यदि एक गुणवान व्यक्ति के पास आता है तो अच्छाई के रूप में, दान के रूप में, धर्म के रूप में, पुण्य के रूप में यह किसी गरीब की थाली की रोटी बनकर उसकी भूख मिटाता है। लेकिन यदि इसके विपरीत, यदि एक क्रूर और पापी व्यक्ति के हाथ में यही पैसा जाता है तो गरीब की रोटी छीनने का कारण भी बनता है। एक और जहां जीवन की समृद्धि इस पैसे से नजर आती है, वहीं इसके अभाव में जिंदगियां भी खत्म होती दिखाई देती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ कराता है? यह कहना गलत हो। असल में पैसा कुछ नहीं कराता, यह मनुष्य ही है जो पैसे को साधन के रूप में उपयोग करते हुए सब कुछ करता है। यदि पैसा कराता होता तो बहुत सारे लोग पैसा होने के बाद भी अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में अपनी मेहनत से, लगन से, कठोर परिश्रम से, अपने विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से बहुत कुछ कर जाते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाते हैं। और बड़े बड़े पूंजीपति एक अर्थहीन जीवन जीते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, कोरोना काल के अंदर अलग अलग चीजों का महत्व हमें देखने को मिला। पैसा होते हुए भी जीवन नहीं बचाया जा सके और पैसे के अभाव के अंदर भी जीवन बदतर होता दिखाई दिया। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बदनसीब भी थे जिन्हें मुखाग्नि तक नसीब नहीं हुई। तो उसके अंदर मानवता कहीं शर्म से तार तार हुई तो कहीं मानवता के इतिहास भी रचे गए। लोगों ने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाकर मानवता को जहां रोशन किया, वहां ऐसे भी दरिंदे थे जिन्होंने मानवता को जगह जगह कदम कदम पर शर्मसार किया। समाज का एक अलग ही रूप और रंग हमें देखने को मिला। इतिहास गवाह है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम नेतृत्व, मेहनत, लगन, राष्ट्रभक्ति इत्यादि से संपन्न हुए हैं। उनमें पैसा बहुत ही छोटा एक साधन रहा है। कहते हैं कि पैसे से बड़ा शिक्षक कोई और नहीं। यही पैसा एक और जहां मानव को उन्नति का रास्ता दिखाता है, दूसरी ओर पतन के गर्त में भी ले जाने से यह पैसा नहीं चूकता। एक व्यक्ति इसी पैसा को साधन बनाकर समाज में पद, नाम, प्रतिष्ठा इत्यादि स्थापित करता है और दूसरा इसी पैसे के नाम पर अपने नाम के साथ भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, गुंडा, मवाली इत्यादि इत्यादि दर्ज करा लेता है। पैसा वही है, लेकिन व्यक्ति के भाव के साथ, व्यक्ति के कर्म के साथ इस पैसे का उपयोग बदल जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से देखते हैं
कि किस तरह से पैसा व्यक्ति के विवेक को हर लेता है। एक गरीब छात्र गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में धन के अभाव में वह कुछ नहीं दे पाया। उसके मन में प्रबल इच्छा थी कि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दे। उसके मित्र ने बताया कि अमुक देश का राजा ने यह प्रतिज्ञा धारण कर रखी है कि उसके सामने प्रातः जो पहला व्यक्ति आएगा उसकी वह मनोकामना पूर्ण करेगा। मदद का भाव लेकर वह छात्र राजा के समक्ष प्रातः सवेरे सवेरे पहले व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो गया। उस समय राजा उद्यान में टहल रहे थे। राजा ने अपने वचन के अनुसार उस छात्र से उसकी मनोकामना पूछी और पूर्ण करने का आश्वासन दिया। अब छात्र सोच में पड़ गया कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूं, 5 गुरुजी को दे दूंगा दक्षिणा के रूप में और बाकी मेरे गुजारे काम आ जाएंगी। लालच और बढ़ा। उसने सोचा क्यों ना मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूं, 500 गुरुजी को दे दूंगा, बाकी मेरे काम आ जाएगी। फिर सोचा जब राजा अपने वचन से बधाई हुआ है तो क्यों ना आधा राजपाट मांग लूं। और ऐसे सोचते सोचते आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह पूरा राजपाट राजा से मांग ले। इस समय जब जैसे जैसे उसका लालच बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, विवेक, शिक्षा सब शून्यता की ओर जा रही थी। और आखिरकार उसने हिम्मत करके राजा से उसका संपूर्ण राजपाट मांग ही लिया। राजा ने तुरंत कहा कि मैं भी 20 साल से इंतजार ही कर रहा था, ये सारा राजपाट आज से तुम्हारा हुआ। और राजा ने तुरंत से अपने आभूषण, कपड़े इत्यादि भी निकाल दिए और नग्न अवस्था में ही चल दिया। जैसे ही राजा ने अपने वस्त्र त्यागे, सहसा उस छात्र के दिमाग में एक बात आई कि राजा को वस्त्र त्यागने के लिए तो मैंने नहीं कहा था, और राजा इस चीज को लेकर इतना उत्साहित क्यों है। जब राजा इस चीज का भोग नहीं कर पा रहा और उसने इतनी तत्परता दिखाई इस सारे राजपाट और सबको छोड़ने के लिए, और जब राजा ने यह बात कही कि मैं तो इंतजार ही कर रहा था, इसका मतलब इस पैसे में, इस वैभव में कुछ नहीं, इससे बड़ा भी कुछ है जिसको राजा प्राप्त करना चाहता है। और छात्र की यहां आंख खुल गई। उसकी विवेक, उसके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा दोबारा रोशन होने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मित्रों, जीवन में भी यही होता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती, गिरने की कोई सीमा नहीं होती, अनैतिकता की कोई सीमा नहीं होती। और जैसे जैसे हमारा लालच प्रबल होता जाता है, हम अनैतिक, अधर्मी, क्रूर और ये सारी चीजें हमारे जीवन में समावेश करती चली जाती। बहुत सारे लोग पैसे को इस तरह से पकड़कर बैठ जाते हैं कि पैसा ही मानो उनके लिए सब कुछ है। उस पैसे का आनंद भी नहीं लेते, उस पैसे का खर्च भी नहीं करते, वो केवल एक चौकीदार के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर देते। आइए एक दूसरी कहानी देखते हैं कि किस तरह से लोग पैसे को पकड़कर अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। हुआ यूं कि एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था, और जैसे कि कहावत प्रचलित है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उसको उसने सार्थक कर रखा था। किसी भी कीमत पर पैसे को खर्च नहीं करता था। उसके घर से मात्र 12 किलोमीटर दूर गंगा बहती थी और गांव का लगभग हर व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता था। लेकिन वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि वहां ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा देनी पड़ती है। इस वजह से वो कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। एक बार उसकी पत्नी ने बलपूर्वक उसे गंगा स्नान के लिए भेजा। गंगा के किनारे पहुंचकर उसने सोचा कि यदि वो सबके सामने गंगा में स्नान करेगा तो वहां पर कोई ना कोई उससे दान दक्षिणा मांगेगा ही। इससे अच्छा हो कि कहीं ऐसी जगह स्नान किया जाए जहां कोई ना हो। और यह सोचते हुए गंगा के किनारे एक मुर्दा घाट, जहां शव जलाए जाते थे, वहां जाकर उसने स्नान करने की सोची। यह सारा दृश्य जगन्नाथ देख रहे थे। उनको भी मजाक करने की सूझी। जैसे ही व्यक्ति गंगा में नहाने के लिए पैर रखा, तुरंत
जगन्नाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके उपस्थित हो गए कि यजमान दान दे, नहाने से पहले कुछ दान दे, आपके पितरों के नाम पर, आपके पूर्वजों के नाम पर कुछ ना कुछ दान तो दे। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले ठीक है, आप बाद में दे देना, मैं उधार कर लूंगा। और ऐसा कहते हुए उस धनी व्यक्ति ने 1 टका देने का वादा किया कि ठीक है, मैं 1 टका आपको दे दूंगा। और स्नान कर कर जल्दी जल्दी भागा भागा घर पहुंच गया ताकि वो व्यक्ति पीछे ना आ पाए। अब घर के अंदर पहुंचा ही था, तभी किसी ने दरवाजा बजाया। पत्नी ने जाके दरवाजा खोला तो उस पे ब्राह्मण देवता खड़े थे। उन्होंने कहा कि आपके पति ने 1 टका दान में देने का वादा किया था, मैं वही लेने आया हूं। अंदर जाके पत्नी ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण देवता आए हुए और 1 टका लेने की बात कर रहे हैं। अब तो मानो उसके प्राण ही सूख गए। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि उनसे कह दो मैं बीमार हूं, बाद में आए। पत्नी ने जाके यही संदेश ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने कहा यजमान यदि बीमार है तो मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो अब यहीं बैठूंगा जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते और उनके स्वस्थ होने की कामना करूंगा। पत्नी ने दोबारा जाके ये संदेश सुनाया। अब व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने कहा यह कह दो कि मैं मर गया। और पत्नी ने यही बाहर आके कह दिया कि सेठ जी तो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने कहा तो अब तो मेरा कर्तव्य और बढ़ जाता है। अब तो जब तक पिंडदान नहीं हो जाए, तेरहवीं नहीं हो जाए, मैं यहीं रहूंगा। उनकी चिता का सारा क्रियाक्रम कराकर ही मैं जाऊंगा। अब वो व्यक्ति 1 टका बचाने के चक्कर में मृत होने का बहाना करने लगा और ब्राह्मण ने यह खबर पूरे गांव में दे दी कि सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। सारे गांव ने सेठ जी को उठाकर अर्थी पर लिटा दिया और उनको लेकर मुर्दा घाट की तरफ चल पड़े। एक दमड़ी बचाने के लोभ में वह व्यक्ति मरने का नाटक कर रहा था। आखिरकार शव को मुर्दा घाट तक पहुंचा दिया गया। अब चिता तैयार होने लगी। सेठ को चिता पर लिटा दिया गया और जैसे ही अग्नि देने की तैयारी करने लगे, जगन्नाथ ने सोचा कि यह नाहक ही मारा जाएगा, अब मुझे बताना ही चाहिए कि मैं कौन हूं। ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ ने उसके कान में जाकर कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात जगन्नाथ हूं, मांग तुझे क्या मांगना है। अब सेठ ने आंखें खोली और कहा मुझे तो बस वो 1 दमड़ी से 1 टके से मुक्त कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके सामने जगन्नाथ खड़ा हो, चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन केवल अपने उधार का वो रुपया ही उसने कैंसिल कराया, उस उधार पे ही कांटा लगवाया। तो कहने का भाव ये, बहुत सारे लोग केवल जीवन के अंदर पैसे की चौकीदारी करने आते। आज इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि पैसे ने हमारा क्या क्या छीना और पैसे से हमें क्या क्या मिला। पैसे ने हमारा समय, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारा समाज, क्या क्या हमसे छीना है और पैसे ने हमें दिया क्या है। यही पैसा जो कितना भी गंदा मैला कुचैला हो, हम लेने में जरा भी नहीं झिझकते, इसके साथ साथ बुराई भी उसी तरह से हम ग्रहण कर लेते हैं। पैसे को केवल एक साधन मात्र समझकर यदि हम जीवन का उपयोग करते हैं तो जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। इस बात पर व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है कि वो पैसों के सामने किस चीज को कितनी अहमियत देता है। बहुत सारे लोग ज्ञान और शिक्षा को पैसे से अधिक महत्व देते हैं। कुछ लोग अनुशासन को, कुछ लोग कर्तव्य निष्ठा को, कुछ लोग ईमानदारी को पैसों से ऊपर रखकर चलते हैं और उनका जीवन उतना ही समृद्ध होता है। और जो लोग इसके विपरीत ईमानदारी को, नैतिकता को, धर्म को, दया को पैसों का गुलाम बना देते हैं, वो अपने जीवन को नष्ट करने से नहीं चूकते। इसलिए अपने जीवन के अंदर दया, धर्म, ज्ञान, आत्मसम्मान, ईमानदारी, मेहनत, लगन, इनका समावेश करते हुए
अपनी नेक कमाई से अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।